डॉक्टर साहिबा, नाउ कमिंग बैक टू AMC के बहुत सारे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, हमने उनमें आजकल ये ट्रेंड देखा है, बड़ा ग्रो कर रहा है कि लास्ट ईयर या फाइनल ईयर में वो लोग इलेक्टिव्स के लिए जाना चाह रहे होते हैं। तो क्या ये आपके AMC में हेल्प करता है या ये सिर्फ एक फॉरेन ट्रिप का बहाना होता है? इसमें ज़ैनब, अगर तो आप भाई आपके पास बड़े अमीर हैं, आप बड़ा पैसा है, बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने, ऑफ कोर्स मैं आंसर्स आपको दे रही हूँ कि मेजॉरिटी को मद्देनजर रखते हुए कि जो हमारी मोस्ट कॉमन या मोस्टली जो पीपल हैं वो किस क्लास में स्टैंड करते हैं। लेकिन आई वुड से इस जवाब में आप स्टूडेंट्स को नहीं, आप पेरेंट्स को टारगेट करें कि वो क्या ये करें। भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ज़ैनब। तो इसमें अगर तो आप जा रहे हैं भाई, आपकी फैमिली है उधर, आपने उनको मिलना है, विजिट करना है आपने, तो फिर इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा, आई थिंक एक्सपेंसिव भी नहीं है इलेक्टिव्स। अगर आप जा रहे हो, अगर आप वो चीज़ें निकाल देते हो, टिकट, वीज़ा, ये चीज़ें, या रिहाइश या खाना पीना, आपकी फैमिली है, आप उनको विजिट कर रहे हो, तो वो चीज़ें अगर आप माइनस कर देते हैं, सिर्फ आप उसके लिए कहें, तो फिर इलेक्टिव्स करने में कोई बुराई भी नहीं है। आपको थोड़ा लेकिन सा, if we are on point zero, देन फिर आई वुड से कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके कि आपको ये बिल्कुल जॉब सिक्योर करने में इसका कोई पॉइंट नहीं है। वो नहीं पूछते भाई आपने कौन सा उधर जॉब की है, इलेक्टिव किया हुआ है, 2 वीक्स हैं, 3 वीक्स हैं, 4 वीक्स हैं, तो जॉब सिक्योर करने में इसका कोई रोल नहीं है। तो लेकिन आपने अगर दूसरी, जैसे मैंने बात बताई है, उस तरीके से जा रहे हो, तो फिर इसमें बुराई भी नहीं है कि थोड़ा सा एक्सपेंस में आप जो है बहुत कुछ अर्न कर लेते हो, सीख लेते हो, आपको हेल्थ सिस्टम का आइडिया हो जाता है। अच्छा भाई, हॉस्पिटल ऐसा होता है, या इसमें ऐसे करते हैं, मॉर्निंग राउंड्स ऐसे होते हैं, या इस तरह हम पेशेंट्स को अप्रोच करते हैं या जाते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर साहिबा, हमने AMC का पार्ट 1 क्लियर कर लिया है। जी बिल्कुल। अब उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो पहले तो आई गेस आप ऑप्शंस बता दीजिए, और फिर उसमें ये बता दें कि क्या वो ऑप्शंस अवेल करना बेहतर है या अपने होम कंट्री में वापस आना और वहाँ जॉब करना बेहतर है। इसमें भी ज़ैनब आपके सर्कमस्टांसिस पे भी डिपेंड करता है कि इफ़ यू आर विद द फैमिली, तो फिर तो आप नहीं वापस आ सकते ना। और अगर आप यंग हो या अकेले रह रहे हो, मैं नहीं ये रिकमेंड करती, क्योंकि ऑन शोर एंड ऑफ शोर, जब ऑन शोर हो तो इट इज़ मोर ईजियर टू सिक्योर अ जॉब, मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसमें भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब काफ़ी सारी एकेडमीज़ हैं वहाँ पे, या जो आपके लिए जैसे ब्रिजिंग कोर्सेज या इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप उनके साथ लिंक हो जाओ, आप लोगों को ट्यूशन दे सकते हो AMC के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए। बेशुमार आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसकी टीचिंग में। वैसे भी आप टीचिंग कर सकते हो, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपका कोई सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है, आप ऑनलाइन अपनी एडवर्टीजमेंट करो या कर सकते हो। दूसरा, अगर आप पार्ट 1 के साथ हो तो आप क्लिनिकल की तैयारी शुरू करो, आप बैठे नहीं रहो, क्लिनिकल की प्रिपरेशन करो, साइड वाइज आप जॉब्स अप्लाई करते रहो। लेकिन मैंने कुछ आई नो सम पीपल जो कि ऑफ शोर हैं और पार्ट 1 दिया हुआ है, और वो इधर से बैठ के टीचिंग कर रहे हैं, और वो बैठे पाकिस्तान में डॉलर्स कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा हमें ऑप्शन लगा है आपका इस तो बात में। ये चीज़ें हैं कि आप इस तरह, आपका एक तो नॉलेज भी जो है वो अपडेटेड रहता है, आपको चीज़ें भूलती नहीं हैं। तो आप टीचिंग वाला जो है जॉब, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी टीचिंग में रही हूँ, तो मैं भी काफ़ी देर अभी तक भी कुछ साइड वाइज जॉब के साथ टीचिंग समटाइम्स, कभी तो मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, लेकिन दे आस्क मी अगेन एंड अगेन, तो समटाइम्स फिर जब टाइम मिल जाए तो फिर मैं चली जाती हूँ। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी अब तो बहुत सारी एकेडमीज़ बनी हुई हैं, उनके साथ आप अटैच हो जाओ, आप लेक्चर्स दो, और इस तरह आप यू कैन अर्न अ लॉट। अच्छा, फाइनेंशियली तो डॉलर्स सुन के बड़ा ही एक मज़े की चीज़ लगी है, लेकिन इन द लॉन्ग रन, ये तो एक शॉर्ट टर्म का हमने प्लान दे दिया ना, इन लॉन्ग टर्म अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या ये हमारे क्लिनिकल साइड को इफ़ेक्ट कर रहा होता है? क्योंकि मैंने देखा है कि जब हमें एक अर्निंग की जगह मिल जाती है ना, हमें वो छोड़ना बड़ी मुश्किल लग रही होती है। तो हम टीचिंग में अगर आ गए हैं तो वापस क्लिनिकल में जाना क्या करें? ज़ैनब, जो टीचिंग है वो AMC ही है, और जो क्लिनिकल है ना, जब आप जॉब स्टार्ट करते हो
एज अ जूनियर डॉक्टर आफ्टर पासिंग AMC क्लिनिकल, तो जो आपने क्लिनिकल में पढ़ा है वही आपने उधर जो है ना वही कुछ कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन उधर होगी आपकी। तो इसमें नुकसान नहीं है लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या आपको चीज़ें याद होती हैं, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन आप कर रहे हो, किसी पेशेंट को चेक कर रहे हो, आइज देख रहे हो उसकी, वही कुछ आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप उनको पढ़ा रहे हो, AMC पढ़ा रहे हो उनको ये नहीं पढ़ा रहे कि आप MBBS की चीज़ें क्या हैं, आप उनको वो तरीका पढ़ा रहे हो कि एग्ज़ाम्स में ये आना है, और वो एग्ज़ाम्स में वही आता है जो वहाँ के उनका जो एग्ज़ाम है। ये भी थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो AMC एग्ज़ाम है वो कहते हैं कि हम अपने जो हमारे फाइनल ईयर के ग्रेजुएट्स जब वो पास आउट होते हैं तो उनके इक्वलेंट हमें वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, तो वो जो उनकी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन कहते वो ये है पर ऐसा होता नहीं है। उनके जो एक मेडिसिन का एग्जाम होता है जिसको BPT कहते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, उनके एग्जाम का 20% जो कि स्पेशलाइजेशन का एग्जाम है उनका 20% हमारे AMC में से होता है। लेकिन कहते वो ये है कि हमारे ग्रेजुएट लेवल पे है, बट इट इज अबव देन ग्रेजुएट लेवल। तो ये है कि इसमें नुकसान नहीं है, कोई फायदा है, आपको फायदा बहुत ज्यादा इसमें ये है कि आपके लर्निंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं। जब आप बोलते हो, एक आप पढ़ते हो लेकिन एक आप जब बोलते हो तो आई थिंक बोलने वाला आपके माइंड में इनग्रेव्ड रहता है रादर देन कि आप यू आर जस्ट रीडिंग। बेसिकली आप ये कह रही हैं कि ड्राइविंग की बुक पढ़ना और ड्राइविंग करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जब आप ड्राइविंग करते हो वो आपकी स्किल्स नहीं भूलती हैं आपको, वो आपको याद रहती हैं, और बेसिकली यही आपके एग्जाम्स में भी आना है और इसी के थ्रू आपने पास आउट होना है। और दैट्स वेरी अमेजिंग, और आई गेस हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो टेस्ट देना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं।